Hello and very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. Please subscribe to our channel and download Adda 24/7 ऐप. ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 की, जो कि हमारा जो है 14 जून को जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है और हमारा जो है 3 मंथ्स के बाद में आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो भाई देखिए 2022 का पेपर जो है वो अभी आपका निकला है ना, और हमारा 2023 का पेपर जो है वो आने वाला है। अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी, जिन्होंने इस बार पेपर दे रखा होगा, तो उन्हें एक आइडिया लग गया होगा कि हमारा यहाँ पर एग्जाम जो है वो कैसा होता है। ओके, सिलेबस में हमारे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम देते टाइम पर जो थी क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनी। अब मुझे जो तैयारी करनी है वो इस 2023 की करनी है, इसको पार करना है। लेट्स से कि अगर कोई भी कमी हमारे इस एग्जाम में देने में रह गई है तो 90 डेज प्लान। बताइए बच्चे, इस एग्जाम के अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, तो बताइए 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसको यहाँ पर सिलेबस पता है उसको ये भी पता होगा कि हमारा यहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं। या सुनील कुमार, अभी हम बात करेंगे। देखो सिंपल सा है, यहाँ पर अगर सब क्या देखा जाए, अगर इस एग्जाम में हमारा देखा जाए कि मेरा यहाँ पर जो है सिलेबस क्या है, मेरा यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है ना, तो हमारा ये जो है ये दोनों ही एग्जाम आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, ठीक है। अगर इसमें हमारे मिनिमम मार्क्स आ जाते हैं तो हम क्या है, हमें कोई जरूरत नहीं है, इस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। जीके एंड इंग्लिश यहाँ पर। अब बेटा बताइए यहाँ पर जो है आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, हमारा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इनके मार्क्स पे आपकी क्या होगी, इनके मार्क्स पे आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। कट ऑफ का मतलब क्या है, फाइनल सिलेक्शन आपका जो है वो इन्हीं के बेसिस पे होगा, इसके बेसिस पे होगा आपका। तो ये हम कह सकते हैं एसएससी ने क्या करा है, टियर 2 हमारा जो है वो सेम डे आपका रख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं, सिंपल सी बात है कि आपको यहां पर देखिए इंग्लिश मिनिमम 2 से 3 घंटे पढ़नी है डेली। 90 डेज की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्वांट 30 मिनट्स पढ़ लोगे, काम चल जाएगा, कुछ टॉपिक्स, और यहाँ पर 30 मिनट्स के अराउंड आपको जो है वो रीजनिंग पढ़नी है। बहुत ज्यादा टाइम तो हम इनमें नहीं दे सकते क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है बच्चे। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है बिल्कुल पागलों की तरह से मैथमेटिक्स करे जा रहे हो, पागलों की तरह से रीजनिंग करे जा रहे हो, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी मेरी क्या है बच्चे, बताइए। सबसे पहला मैंने यहां पर बना लिया है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से पहले हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एग्जाम का पार्ट है, हमारा फर्स्ट मंथ में आपको क्या करनी है बेटा, अच्छे से रीजनिंग, देखो रीजनिंग कर लेना। उससे क्या, एक तो रीजनिंग हमारे लिए इजी होती है, ठीक है, और ये जब हो जाएगा ना तो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे डर नहीं होगा कि ये जो है मेरा हाई अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि क्वालिफाई होना तो तुम्हारा जरूरी है ना। अंग्रेजी की बात हम करेंगे बेटा, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात किसकी कर रही हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट समझ में आया बेटा। 1 मंथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर 1 मंथ तुमने रीजनिंग अच्छे से पढ़ लिया, अब ये भी नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हो, है ना। अतुल सर की हमारी क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, और उसके साथ साथ में देखिए बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 45 मिनट्स बस क्वेश्चंस लगाने हैं और कुछ नहीं करना, उतने में तुम्हारा यहाँ पर जो है कल्याण हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है मेरी, इसमें तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब यहां पर मैथमेटिक्स में भी देखो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे कि मुझे सीआई एसआई तो नहीं अच्छा लगता था, ठीक है, तो क्वांट में आपके जो है जो टॉपिक अच्छे लगते हो बेटा उन्हीं को कर लेना। अब हो सकता है राजा सिंह को कोई टॉपिक पसंद नहीं हो, है ना, बोट एंड स्ट्रीम राजा सिंह को बहुत अच्छे से आता था, मुझे नहीं आता है। लेट्स से डेडली विशु को कोई टॉपिक आता है, नेगेटिव मार्किंग है आपके जीएस और इंग्लिश में है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वांट को किससे करना है, टॉपिक वाइज करिएगा, जिससे कि अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो आपका तुरंत फर्स्ट हो जाए। तो ये बस आपको 1 महीने थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी है। अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, इंग्लिश पे आते हैं, और हमारे किस पे आते हैं, हमारे जो है जीएस जीके पे आते हैं। तो ये भाई आपको करना ही पड़ेगा। देखो 2 से 3 घंटे आपको डेली इंग्लिश करनी है, 2 से 3 घंटे आपको डेली जीके जीएस करनी है, कम से कम 5 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी
है यहाँ पर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हमारा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो किस में है? नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन क्वांट एंड रीजनिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब मुझे जीके, जीएस और इंग्लिश कैसे करनी है, ठीक है बच्चे? तो देखिए यहां पर सिंपल है, हमारे ये 3 चैप्टर्स जो है वो आप पहले करिएगा, ये 3 चैप्टर्स, ठीक है? ये मैं देखिए कोई भी बच्चा जब इंग्लिश की पढ़ाई जब शुरुआत करता है ना, मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं लेट्स से कि हैज के बाद में बीन कहाँ पे लगेगा तो तुम थोड़ा घूम जाओगे, है ना? यहाँ पर सिंपल है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वह काम कर चुका है, और जो चुका है हमारा होता है वो किस में आता है? चुका है, चुकी है, तो ये हमारा क्या बोला जाता है? ये हमारा यहाँ पर हैज से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? किसी भी कार्य का जो होना होता है ना? अब यहां पर जब कोई एक इंसान काम करता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, और जब कोई 2 काम करता है तो हम हैव लगाते हैं, ठीक है? तो यहां पर जैसे कि यहां पर अज्जू एंड श्रुति हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, समझ में आया? तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट पे नहीं जाना है। पहले देखो, सबसे पहले 1 महीने क्या करना है, मैं कहती हूँ तुम्हारे पास में टाइम है ना बेटा, ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये 3 चैप्टर्स आप जो है फर्स्ट मंथ में यही 3 चैप्टर करो। 3 चैप्टर अगर आप सोचोगे तो कोई बहुत बड़ी तो बात नहीं है। उसके साथ में देखो बेटा, यहाँ पर वोकैबुलरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगेन हमारा चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, हमारे कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो, बताइए वोकैबुलरी में साइनो कितने आते हैं मुझे आप यहाँ पर बताइए। आपने जिसने भी थोड़ा सा भी जिसको पता है, सिनोनिम्स हमारे कितने पूछे जाते हैं बताइए बच्चों? तो सिनोनिम्स बिल्कुल करेक्ट है हमारे मैडम, 2 सिनोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स कितने आते हैं मैडम? 2 एंटोनिम्स आते हैं। ईडियम्स कितने आते हैं मैडम? ईडियम्स 2 आते हैं, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है ना आपका, वो भी हमारा यहाँ पर कितने आ जाते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है? वो पूरा आपका वोकैबुलरी पे बेस्ड होता है, ठीक है? फिर हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा यहाँ पे क्या रह गया है? हमारा साइनो एंटो इडियम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके स्पेलिंग्स जो हैं, 2 स्पेलिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं। अब ये टोटल क्वेश्चंस बताइए कितने हो गए हैं? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 हो गए हैं, है ना? तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस में फिजिकल नहीं होगा, जुलोधी सीपीओ फिजिकल होता है, ठीक है, जिसमें खतरनाक फिजिकल आपका होता है। तो 11 से 12 क्वेश्चंस आपके कितने हो गए हैं? ये आपके सीधा क्वेश्चंस रखे हुए हैं वोकैबुलरी पे। मुझे आप वेटेज बताइए, देखो इतनी तो हमें मैथमेटिक्स आती होगी, अगर मैं यहाँ पे 12 को मैं 25 में से ये करूं, बताइए तो मेरा कितना % ये बैठता है? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 होता है ना, 12 चौक 48, तो लगभग ये देखो, इसको मैं लगभग क्या बोल सकती हूँ? 50% आपकी वोकैबुलरी एग्जाम में आती है, ठीक है? 50% आपकी वोकैबुलरी आती है एग्जाम में। तो हमारा यहाँ पर एसएससी एमटीएस कब आ रहा है बेटा? 14 जून को आ रहा है आपका, ठीक है? 14 जून को आ रहा है। अब ये 50% जो आपकी वोकैबुलरी आती है, इसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हो? तो सिंपल है बेटा, टाइम तो मुझे यहाँ पे देना है, टाइम तो मुझे वोकैबुलरी पे देना है ना? तो बेटा वोकैबुलरी जो है अभी से आप करना चालू करिए, है ना? अभी तो आप 3 टॉपिक जो है, अभी देखो मैं भी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आपकी जो है क्लासेस हमारी ऐप पे चालू हो चुकी है, यूट्यूब पे भी चालू हो चुकी हैं। तो शानू सर पढ़ा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ, देखो एक बच्चा जो होता है 2 घंटे में एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, एक बच्चा होता है वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ता रहता है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। रीजन क्या रह जाता है हमारा, है ना? तो हमारा यहाँ पर जो है बेटा आपको, अब लेट से कि कोई बच्चा जो है 4 घंटे अगर लेट से कि क्या कर रहा है? ग्रामर कर रहा है, वो पढ़ तो बहुत रहा है इंग्लिश, वो ग्रामर का मास्टर बन चुका है, ठीक है, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चंस कितने आएंगे? ग्रामर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एरर के 2 क्वेश्चंस हमारे आएंगे, सेंटेंस रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक आध क्वेश्चन और, तो 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस की वेटेज हमारी ज्यादा है या फिर हमारी 12 क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है? तो हमें यहाँ पर टाइम देखो बेटा, तुम्हारा यहाँ पर लेट से कि तुम्हें 3 आवर्स
तुमने पढ़ाई करी है किसकी, इंग्लिश की पढ़ाई करी है, ठीक है। उसमें से बेटा 2 घंटे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 आवर्स सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी करनी है। ये चीज मन में अपने बिठा लो। ये यहाँ पर देखो तुम्हारा पहले दिन से लेके 90 डेज तक तुम्हारा यही चीज रहनी चाहिए कि तुम्हारी वोकैबुलरी तुम्हें करनी है। कहां से करनी है मैं भी बताऊंगी। 1 आवर जो है ना वो तुम्हें किस पे देना है, 1 आवर मैं सीधे से बताती हूँ। देखो 1 आवर में से 30 मिनट्स टाइम अपना रखो, 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स जो है वो तुम्हारा ग्रामर पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 30 मिनट्स मैडम, ये 30 मिनट्स डेडिकेटेडली होने चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 30 मिनट्स तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब मैडम सिलेबस तो कंप्लीट किया नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हें यहाँ पर सैड का साइनो तो आता होगा, लेट से नहीं आता होगा तो सीख जाओगे, पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर जो है वो सैड वर्ड इंपॉर्टेंट है या हैप्पी वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऋतु कुमारी ने क्वेश्चन करा है, मैडम इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता कैसे वोकैब करें। देखो एक चीज जो है ना वो मन में बैठा लो अपने की सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती है। वोकैबुलरी तुम्हें लास्ट डे तक करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी को देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, समझ के करी जाती है, बहुत सारी चीजें रट के करी जाती है। वोकैबुलरी एट द एंड हमें जो है ना यहाँ पर रटना पड़ जाता है ना। बताइए शोले का डायलॉग किस किस को याद है यहाँ पर, आपकी मम्मी की मार जो है जो पड़ी होगी 5 साल के जब थे, किस किस को याद है ना, याद है कि नहीं याद है, तो बेवकूफ तो हो नहीं तुम यहाँ पे। लेट से कि हाँ जी मैडम शोले का डायलॉग तो याद है ना। अभी जो था ए दिल मुश्किल कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, याद है ना डायलॉग, तो बेवकूफ नहीं हो तुम लोग, बस तुमने वोकैबुलरी को अपने माइंड में रखा नहीं है। शोले के डायलॉग को माइंड में रखा है, ए दिल मुश्किल के डायलॉग्स को माइंड में रखा है ना। अच्छा मुझे बताइए कि विकी कौशल और एक तुम्हारी क्या कहते हैं कौन सी हीरोइन है विकी कौशल के साथ में जिसमें उसने डायलॉग बोला था क्या कहते हैं हाउस द जोश, उसमें हीरोइन का नाम क्या था बताइए बच्चे, हीरोइन का नाम क्या था, याद है तुम्हें? सिंपल है, यहाँ पे हीरोइन का नाम जो है याद कर सकते हो, ठीक है। उसको हीरोइन कौन सी थी, हाँ जी यामी गौतम। देखो आ गया कमेंट में, तो इतना पागल हो जाओगे क्या था, अरे बेटा यामी गौतम तो आनी नहीं है एग्जाम में, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं पूछूंगी तुमसे कि बेटा सैड के साइनो जरा बताओ, ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे हो जाओगे पता है, यहाँ पे मैं बोलूंगी सैड के सिनोनिम्स बता दो, दुखी, ठीक है, दुखी के सिनोनिम्स बता दो। पता है क्या बोलेंगे, मैडम मेरी इंग्लिश कमजोर है, याद नहीं रहता है, कैसे करूं। अरे जब यामी गौतम याद रह सकती है तो ये भी याद रह सकता है, बेवकूफ नहीं हो, है ना। हाँ जी देखो सारा अली खान कटरीना, नहीं मैडम हमारा दिमाग नहीं रहता है, यामी गौतम आ चुका है आंसर, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सिंपल सा वे तुम्हारा होता है, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते इसीलिए तुम्हें यहाँ पे चीजें कनेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेट्स से कि हेट का सिनोनिम क्या होता है, तो आराम से बता सकते हो कि अगर जब वर्ड्स को माइंड में रखोगे तो, ठीक है। मेरी मॉर्निंग में 7 to 8 AM क्लास होती है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा 7 to 8 AM डेली। मैं यहाँ पर वोकैबुलरी के PDF भी देती हूँ, तो तुम्हें PDF की तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस सेशन को अगर ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 100% तुम्हारा यहाँ पे मैं जितने भी तुम्हारे वर्ड्स है वो सब मैं कराऊंगी, तो तुम वोकैबुलरी की टेंशन मत लेना अगर तुम 7 से 8 AM क्लास को ज्वाइन करते हो, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सा तुम्हारा तरीका है क्या, प्रीवियस ईयर वर्ड्स करो, है ना। चुपचाप से रोज सुबह उठो, रोज सुबह उठ के जो है ना यहाँ पर हमारा सैड का अनहैप्पी जो बोला है, ठीक है, हम लोग और भी इसे बहुत अच्छे सॉरो हो गया, लेकिन ये वाले वर्ड्स थोड़ी नहीं आते हैं। हमारा वर्ड कौन सा आता है, मुरौज आता है, मुंह लटका लिया है, मुरौज वर्ड आपका आता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। अब सैड का जो है अनहैप्पी और सॉरो, ये एग्जाम में क्योंकि MTS का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है बच्चे। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस चैप्टर के बाद में क्या क्या चैप्टर करना है, लेकिन ये आपके 15 से 20 मिनट ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके करते रहे, बहुत ज्यादा पगलाना नहीं है। सिंपल है आपका क्या करना है, सिंपल देखो तुम्हें वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान देना है। वोकैबुलरी जब करोगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चन जब होंगे, मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ जी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से करना। अब रही बात, देखो मैंने अभी तुम्हें इंग्लिश का बताया, ठीक है, रही बात तुम्हारे किसकी यहाँ पर GK GS की, तो देखो GK GS भी भाई बहुत बड़ी, यहाँ पे इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट हो जाता है, GK GS में तुम्हारा ज्योग्राफी क्या है, 2-4 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट हो गया है, इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट हो गया है। तो ये रहा, मैं इस PDF को जो है ना ऐप पे आपके दे दूंगी, ये वाला PDF, इसको कुछ नहीं है तो डाउनलोड तो कर ही लेना, ठीक है। तो PDF जो है लीजिए, यहाँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इसको PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसके अकॉर्डिंग कम से कम देखो दो चीजें, या तो आप बैच ज्वाइन कर लो, नहीं तो सिंपल है आप क्या कर सकते हो, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसको आप जो है धीरे धीरे करके पढ़ना। यहाँ पर मैं ऐप का मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे जाइएगा और ऐप से ना ये वाला जो पीडीएफ है स्टडी प्लान, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चे, तो ये रहा मेरा क्या, देखो यूनिवर्स की रिलेटेड थ्योरीज हैं, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स की थ्योरीज पढ़नी है। उसके बाद में सोलर सिस्टम जो है वो पढ़ना है, फिर अर्थक्वेक पढ़ना है, रॉक एंड इट्स टाइप्स पढ़ने हैं। देखो ये तरीका क्या होता है मैं बताती हूँ इंग्लिश के सब्जेक्ट से कनेक्ट करके। यहाँ पर सबसे पहले लेट्स से कि आपने क्या पढ़ा, बच्चे क्या करते हैं, प्रपोजिशंस पढ़ना चालू कर देते हैं। ऑफ कहां पे आएगा, ऑन कहां पे आएगा, प्रपोजिशन हमारी कनेक्ट करती है नाउन को। बच्चों को नाउन पता नहीं होता है, जब नाउन पढ़ते हैं तो यहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट पता नहीं होता है, बच्चों को ऑब्जेक्ट पता नहीं होता है। तो बेटा एक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया था कि आपके जो हैं ये जितने भी आपके देखो टेंस पढ़ोगे, इज आर एम पढ़ोगे, तब आपको कैन कुड वुड विल में समझ में आएगा। ठीक है, तब उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ पाओगे, तब प्रेपोजिशंस पढ़ पाओगे, कनेक्ट हो पाएगा। आपका कनेक्शन बहुत जरूरी है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखो सीधा सीधा सा हम प्लानिंग पे तो आ नहीं सकते हैं। प्लानिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारा नेशनल इनकम क्या है, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि यहाँ पर जो है हम सोचने लग जाए कि इकोनॉमी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा चीजें हो जाएगा। बैंक मनी एंड बैंकिंग, अब यहाँ पे सबसे पहले जब देखो आप नेशनल इनकम पढ़ लोगे तो मनी एंड बैंकिंग को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमें जो है सिलेबस को करना है। देन आपके आशुतोष सर जो है वो आपको पॉलिटी जो है वो पढ़ाएंगे, आरती मैम आपको देखो यहाँ पे साइंस पढ़ाएंगी, है ना। तो ये रहा, आपको कुछ नहीं, आप कम से कम देखो क्लास करो नहीं करो, बैच करो, ये आपकी जो है वो है। लेकिन इस तरीके से जो मैं इस पीडीएफ को आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ऐप पे, तो आप वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर देना। पीडीएफ डाउनलोड करके ना आप एक एक चैप्टर को इसी तरीके से करते जाइए। ये पूरा का पूरा आपका 90 डेज का प्लान है। इस तरीके से अगर आप छोटे थोड़े से देर में अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चे, तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर किसकी बात। मैं यहाँ पे पॉइंट को समराइज कर देती हूं। मैंने यहां पर क्या बताया है, मैंने सिंपल आपको बोला है कि इंग्लिश और आपको जीके जीएस इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सिलेक्शन होगा इस पे। इंग्लिश क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि वोकैबुलरी पे बेटा बहुत ध्यान देना है। रट्टा मार की मतलब कोई भी वर्ड जो है ऐसा रह नहीं जाए वोकैबुलरी में जो आपको याद नहीं हो। तुम मतलब क्या बन जाओ, शेक्सपियर बन जाओ, अपने आप को वही मान लो 3 महीने के लिए शेक्सपियर बन जाओ और वोकैबुलरी को याद कर लो। ठीक है बच्चे, तो वोकैबुलरी प्लस हमारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा, छोटे छोटे से क्विजेस लगाते रहिएगा, क्योंकि याद तो कर रहे हैं, देखो भाग तो रहे हैं, अकेले भाग रहे हैं। जब क्विज देते हो, जब टेस्ट सीरीज देते हो, तो फिर सबके संग में भागते हो, पता चलता है कि कितने पानी में हो। एक मैंने याद कर लिया, हाँ जी मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक जब वही मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते ना, तब लगता है कि मेरे से याद नहीं हो पा रहा है, मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पर बैच की बात कर लेते हैं। ठीक है, अंडर 24/7 पे आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला बैच जो होता है वो सबसे फायदे का बैच होता है। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको। ये रहा आपका परचम बैच। ठीक है, ये आपका परचम बैच जो है वो हमारा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का बैच है। ठीक है बच्चे, ये आपका कितने का बैच है, 542 रुपीज का। आपको और कम पे पड़ जाएगा, ये आपका जो है 530 के अराउंड जो है वो हो जाएगा। ये रहा आपका महापैक। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप महापैक लो। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसमें वीडियोस भी है, इसमें ई बुक्स भी हैं। तो ये सारे के सारे देखिए आपके जो है जितने के सारे बैचेस जो आते हैं, लेट्स से कि परचम 2.0 आया हमारा, यहाँ पे जो भी बैच आता है वो इसी में आता है। इसमें आपको 500 आवर्स क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 115 लगभग आपको ई बुक्स मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएंगे सारे की मैडम वोकैबुलरी कहाँ से करें, और मैडम ये वाली चीज जो है वो हमें जीके जीएस के नोट्स जो है वो कहां से मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बैच को अगर आप लोगे तो आपको सारे नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारी जो चीजें हैं वीडियोस की, हमारा अगर मन नहीं लग पाया, क्लास छूट गई तो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये रहा आपका कोड Y559, इसको लगा लीजिएगा और 919 रुपए में आपको ये जो है बैच मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 919 रुपए में मिल जाएगा। आप ऐप पे चले जाइएगा, ऐप पे आपको जो है ये 900
कुछ का पड़ जाएगा, ठीक है। 19 रुपए भी आपको जो है हो सकता है बच जाए। ऐप का लिंक मैंने दे दिया, यहां से आप डाउनलोड करिएगा और इस पे जाके आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जो है यहां पर कोड लगा देना Y559। ओके बच्चे, 470 का आपको जो है, यस 470 का आपको पड़ जाएगा। मैंने देखो इसमें क्या बोला है, यहां पर देखिए परचम बैच जो है ना आपका, मैंने बोला कि ऐप पे जाओगे तो बेटा और कम का पड़ जाएगा, ठीक है। हमारा 542 आ रहा है, यहाँ पे कोड हमने क्या लगाया है, कोड हमने लगाया Y559, ठीक है। तो देखते हैं हमारा प्राइस जो है कितना आ रहा है, देखिए 498 आ रहा है। ऐप पे जब जाओगे तो ऐप से ही आपको 470 रुपीज का पड़ जाएगा, ठीक है। ऐप पे जाइएगा 470 रुपीज का पड़ जाएगा, कोड लगा देना Y559। ओके बच्चे, क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, कितने टाइम पे होती है, सुनील कुमार साहू मैंने अभी बताया था आपको। देखो पूरा मैंने यहाँ पर क्या शेयर किया था, मैंने यहाँ पर आपको पूरा ये जो था ना करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें जो हैं आपको किससे करनी है, ये पीडीएफ में आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ये पूरा शेड्यूल है, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरीके से तैयारी करनी कि इतिहास का परिचय, इस्लाम का उदय, गजनी गौरी, भारत का आगमन, है ना, दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स दिए गए, इसी तरीके से करिएगा। करंट अफेयर्स सुबह क्लास चलती है आशुतोष सर की, सुबह हमारी क्लास चलती है 8 AM पर, आप वो क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस क्लास से अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपके जो है वो फंसेंगे वहां से, ठीक है। तो आशुतोष सर की क्लास होती है 8 AM पर, करंट अफेयर्स हमारा होता है, एक क्लास कर लो, उसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। मेरी क्लास होती है मॉर्निंग 7 AM पर, 7 AM पर वोकैबुलरी होती है जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह सब प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो क्लास कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, बाय बाय। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। सो बैच का कोड याद रखिएगा, बैच हमारा यहाँ पर जो है ये रहा आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का महापैक, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको जो है वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और जितने भी नए बैचेस है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।